अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। संसार का अंत करने के लिए अनंत ज्ञान की आवश्यकता है और अनंत ज्ञान के लिए संसार का अंत करना आवश्यक है। इसलिए हमारा भी पुरुषार्थ उस अनंत ज्ञान को प्राप्त करके संसार के अंत को करना था। जब तक इस संसार के अंत को समझ नहीं पाएंगे तब तक अनंत को प्राप्त करने वाले नहीं। उस अनंत को ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ अनंत विचार अनंत परिणामों के द्वारा हमारा चल रहा था। आज तक जितने जितने हमने विचार परिणाम किए वे सब कुछ मात्र और मात्र संसार वृद्धि के कारण थे। अब हमें संसार के अंत करने के लिए अपने आत्मा में संस्कारों को डालने का प्रयास करना होगा और उसी कारण से हम लगातार कई दिनों कई महीनों से इन 12 भावनाओं का चिंतन और 12 भावनाओं का व्याख्यान समझ रहे थे। आज तक सब कुछ हमने सोच लिया, पर जो सोचने वाला था, जिसको समझने से, जिसका ज्ञान करने से मेरे संसार का अंत होने वाला था, उसको हम समझ नहीं पाए। मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार एक ही विषय को पुनः पुनः चिंतन में लाना, उसका ही अर्थ है अनुप्रेक्षा। और क्रम क्रम से हमने कल भी पुनः एक बार पीछे मुड़कर देखा था। अनित्य, अशरण आदि एक एक भावना में हमने कैसे कैसे चिंतन करके निर्णय क्या किया, वह हमने सब कुछ समझा। बहुत सारा विस्तार हमने प्राप्त कर लिया, पर इन सभी विस्तार के पीछे इन 12 डिब्बों में पहुंचने के बाद एकमात्र निर्णय करना था, वह था भेद विज्ञान का निर्णय, भेदभाव नहीं। आज तक अशोक भैया हमने भेदभाव तो करना सीखा, पर भेद विज्ञान करना नहीं सीखा। जीवों ने मात्र भेद समझा, आगे विज्ञान भूल गए। किंचित भी आगम में भेदभाव की व्याख्या नहीं है। वहां स्पष्ट उनका कहना भेद विज्ञान, और वो भी मेरे शरीर, संसार, भोग, इनसे करना था। उनसे तो हम भेद विज्ञान कर नहीं पाए, पर जिनके चरणों में बैठकर भेद विज्ञान करना था, उनके ही चरणों में हमने भेदभाव करना प्रारंभ कर दिया। जहां
हमें संसार का अंत करना था, वही बैठे बैठे हम संसार को दीर्घ कराने के पुरुषार्थ करने में लगे हैं। और चाहते तो यही है, हर व्यक्ति की चाह यही है कि संसार का अंत हो, पर राह उसकी बिल्कुल चाह से विपरीत है। अनंत इच्छाएं, अनंत विकार, अनंत कषाय और अनंत विचार, ये सब कुछ मुझे संसार की दीर्घता को ही देने वाले हैं, उसे कम करने वाले नहीं है। इसलिए सभी का सार एकमात्र भेद विज्ञान था। जीवन्या पुद्गलस्य अन्य इत्तेसो तत्व संग्रह। अगर इस तत्व का संग्रह सार कुछ है तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। आज तक उस तत्व के सार को हम नहीं प्राप्त कर पाए, और यही यही भूल हुई कि हम आज तक अपना कल्याण नहीं। कुंद कुंद स्वामी भी बारसाणुपेक्का ग्रंथ का वकील साहब अंत कर रहे हैं, पर अंत करते हुए अनंत की बात कह रहे हैं। उस अनंत को तभी प्राप्त कर सकते हो जब बार उन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन तुम करते रहोगे। तो अगर चिंतन नहीं है, और वो भी सम्यक चिंतन नहीं है, तो किंचित भी वह बारा भावना नहीं और कल्याण नहीं होगा। इसलिए एक एक करते करते पुनः हमें उन्हीं बातों को संस्कारित करना है जिनको हमने आज तक समझा कोई मेरा नहीं है, रहना सबके साथ है। माँ कहीं भाग मत जाना घर छोड़ के, नहीं तो ये कह दो महाराज ने कह दिया कोई किसी का नहीं होता, घर छोड़ के भाग के जंगल में बैठ गए। नहीं, अव्यवहारिक होना ये किंचित भी कोई ग्रंथ, कोई आगम, कोई आचार भगवान नहीं सिखाते। आज यही सबसे बड़ी कठिनाई है। किसी ने एक तरफ पूरे व्यवहार को खींच लिया, किसी ने मात्र निश्चय को खींच के पकड़ लिया, इसलिए दोनों का कल्याण हो नहीं पा रहा। जब भी कुंद कुंद स्वामी ने 12 भावनाओं का व्याख्यान किया, प्रत्येक व्याख्यान में निश्चय की बात भले ही एक गाथा में की, पर निश्चय कहा है। अगर मात्र व्यवहाराभासी निश्चयाभासी होकर जीवन जीते रहेंगे तो विश्वास मानना कभी तत्व का निर्णय ही नहीं होगा, और तत्व का निर्णय नहीं तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। श्रद्धान कहाँ से होगा जब सम्यक निर्णय ही नहीं है, तो सम्यक श्रद्धान भी संभव नहीं है। इसलिए न व्यवहार न निश्चय, दोनों को साथ लेके कार्य करना होगा। जो अनित्यता की, अशरणता की, एकत्व अन्यत्व सब भावनाएं बताई चंद्रेश जी, बिल्कुल भी अव्यवहारिक नहीं होना। नहीं तो घर में मुझे कोई से मतलब नहीं, मैं अकेला हूं। अरे अकेले हो, पर कब, कहां, कैसा चिंतन, कैसा व्याख्यान करना, ये भी समझ में आना बहुत जरूरी है। आज जितनी ये पक्षपात को लेकर लड़ाई चल रही है, अंतर मात्र भेद विज्ञान और भेदभाव से हो रहा है। निश्चय व्यवहार में भी भेदभाव नहीं करना था। एक ही वस्तु को समझने के लिए मात्र 2 पक्ष बताए गए थे। एक अभेद कथन करने वाला निश्चय था और भेद कथन करने वाला व्यवहार था। पर क्या करे, जीव आज तक वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वही कुंद कुंद स्वामी पुनः अंतिम गाथाओं में कह रहे हैं, मैंने पूरा व्यवहार का ग्रंथ लिख दिया, प्रत्येक भावना के अंत में एक एक निश्चय परक गाथा भी लिख दी। अब ग्रंथ के अंतिम में पुनः कह रहे हैं, तत्व का निर्णय 2 पटरियों पर चलने से होगा। ट्रेन नहीं देखी आप लोगों ने? ट्रेन पानी पे चलती है ना, पानी पे चलती है। पटरियों पे 10-12 पटरियां होंगी एक ट्रेन चलने के लिए। 2 पटरियों में ही ट्रेन चलती है। कोई कम ज्यादा होगी तो ट्रेन चलेगी? कोई बीच में टूटी होगी तो चलेगी? नहीं चलेगी। जैसे एक ट्रेन रेल 2 पटरियों में चलती है, ऐसे ही तत्वों का निर्णय और हमारी मोक्ष की यात्रा भी 2 पटरियों पर ही चलेगी, निश्चय और व्यवहार। जितने वर्तमान में भेदभाव कर कर विजय भाई लड़ते हुए दिख रहे ना, उनको ना निश्चय की व्याख्या पता है ना व्यवहार की व्याख्या पता है।
मात्र इतना पता है कि हम निश्चय तुम व्यवहार ये ऐसा वो वैसा, मात्र लड़ने के लिए खड़े हैं, पर तत्वों का निर्णय करने की शक्ति उनके भीतर अभी आई ही नहीं। कैसे आएगी? पहले निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, ये भी तो निर्णय होना होगा, तभी तो काम बनेगा। इसलिए बार बार चिंतन करना होगा कि अनित्य है तो नित्य भी हूं, अनित्य कुछ है तो मैं नित्य भी हूं, अगर अशरण कुछ है तो निश्चय से शरण भी कुछ है। सभी भावनाओं के दोनों पक्षों को हमने युगपत समझा था। एक एक अनुप्रेक्षा, भले ही लोक अनुप्रेक्षा में भी 3 लोक का चिंतन किया था, पर 3 लोक निश्चय से मेरे ही पास है, वो भी कुंद कुंद स्वामी ने बताया था। क्योंकि अब ट्रेन से उतरने का समय हो गया। मैं एक बार कहा था ना, जैसे ही ट्रेन स्टेशन आता है, ट्रेन से उतरने से पहले व्यक्ति 5-10 मिनट, अशोक भैया, उतरने से पहले 5 मिनट तैयार होता है। बस अब उतरने 9 बजने वाले, अब स्टेशन पर उतरना है, इधर बैग रखी थी उधर बैग रखी थी, सब इकट्ठा करके गेट पर इसलिए पहुंचता है कि रुक के कि उतर जाए। इसलिए कुंद कुंद स्वामी जो अभी तक लगभग 79 गाथाओं में, 90 गाथाओं में जो सार बताया था, अंतिम 2 गाथाओं में सारांश रूप में कह रहे हैं कि जो जो हमने समेटा था अब उसे एक बार देख लो। कल भी हमने 12 स्थानों पर क्या क्या निर्णय किया, वह सब कुछ देखा, इकट्ठा कर लिया। अब उसे उतरने का समय है ट्रेन से, संसार की ट्रेन से उतरने का समय आया है। अब जल्दी से उतरकर हमें अपना काम करना है। बहुत सारे जीव सोच रहे, महाराज जी बार बार आप वही 12 भावना और अनित्य है नित्य यही क्यों कह रहे हो? आप लोग मोबाइल प्रयोग करते हो क्या? सक्षम शास्त्री, मोबाइल है? खड़े हो जाओ। नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए मुझे, पर है क्या तुम्हारे पास? दिखाना कैसा है। अच्छा, टच स्क्रीन है, उसे बार बार क्यों आप टच करते हो? टच स्क्रीन क्यों कहते? बोलो ना जोर से। नहीं पता? कैसे शास्त्री हो तुम? किसी को पता है? उस मोबाइल को भी टच स्क्रीन क्यों कहते हैं और बार बार उसे टच क्यों करते हो? बोलो ना। प्रयोग आप लोग करते हो, मुझे बताना पड़ रहा है। हाँ, मैं हाथ भी नहीं लगाता, देख रहा हूं, पर तुम लोग करते हुए देख रहा हूं। क्यों लगाते हो? बोलो। कितने कितने ज्ञानी महाराज जी 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट लंबा समय उस स्क्रीन को टच नहीं करेंगे तो स्क्रीन बंद हो जाती है। और स्क्रीन को चालू रखने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे तो कहीं ना कहीं हाथ लगा लो तो स्क्रीन चालू रहती है। ऐसे बार बार उस स्क्रीन को टच करने से वो टच स्क्रीन जैसे जिंदा रहती है। ऐसे तुम्हें जिंदा रहना है तो बार बार 12 भावनाओं को भाना होगा, तो ही तुम जिंदा रह पाओगे। एक सामान्य सा मोबाइल तुम्हारा, उसको बार बार टच करना पड़ता है, इसलिए टच स्क्रीन है। फिर स्क्रीन को तो टच करना जानते हो चंद्रे जी, अपने अंतर्मन को टच करना जानते हो, अपने आत्मा को टच करना जान पाए? आत्मा को टच करने वाली कोई स्टिक है? आजकल स्टिक आने लग गई ना, हाथ भी खराब नहीं करो, आजकल स्टिक भी आ गई, वही स्टिक निकालो, उसे टच करो, काम हो जाए। अरे ऐसी ही 12 भावना की स्टिक है जो सीधी आत्मा तक टच करने वाली है, पर आज तक हम उसको विजय भाई प्राप्त ही नहीं कर पाए। बढ़िया मोबाइल तो ले लिया हमने 70,000 लाख 2 लाख का, पर प्रयोग कैसे करना है वही नहीं पता। उस कीमती मोबाइल की क्या कीमत जब तुम्हें उसका प्रयोग ही नहीं करना आता। ऐसे ये कीमती मनुष्य पर्याय मिली है, मन विचार सब कुछ हमें मिला है, पर उसका प्रयोग ही नहीं करने आता, तो इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का क्या सार। टच करो टच करो टच करो, बार बार उस स्क्रीन को टच करके जिंदा रखते हो, ऑन रखते हो। ऐसे अपने आप को अगर मनुष्य पर्याय में जिंदा रखना है और इस संसार से पार होना है तो 12 भावनाओं से टच करते रहो, किसी दूसरे को टच मत करना। नहीं तो महाराज ने कहा था टच करो, बैठे बैठे टच कर रहे एक दूसरे को, ऐसे टच करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को टच करो।
क्योंकि दूसरे को स्पर्श करना, दूसरे को टच करना बहुत आसान है, पर अपनी गलतियां और अपने आत्मा को टच करना कठिन है। वही तक पहुंचा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। बस बाकी अभी तक पूरी गाथाएं नहीं समझ में आई हो, मत समझो मत समझो, पर अंतिम गाथा 90 नंबर की समझ लो, कल्याण हो जाएगा। मात्र एक गाथा से कल्याण हो जाएगा, पर जरूरी है उस गाथा के विषय पर चिंतन करना। सार सार तो एक बूंद ही होता है, सार तो एक बूंद ही होता है। क्यों मां, उत्तर दोगे क्या? सही सही कि गलत गलत? नहीं दोगे उत्तर? बोल लो, पता नहीं कल पुनः प्रश्न पूछने रहे नहीं रहे हम। जो भोजन आप लोग बनाते हो, क्या भोजन बनाते हो? कच्चा कि अच्छा? कच्चा? कच्चा? कैसे आवाज आई थी ना, अभी तक बोल नहीं रहे थे। जैसे कच्चा कह दिया तुरंत अच्छा बोलने लगे। माँ, जो भोजन अच्छा बनाते हो, तो जो आपने एक भगोनी में दाल बनाई थी, उसमें कितना किलो नमक डालते? 1 किलो? आधा किलो? कितना? जोर से बोलो ना। मात्र माँ कह रही महाराज जी, चम्मच नहीं, कटोरी नहीं, किलो नहीं, चुटकी में लेकर, चुटकी चम्मच से डालोगे चंद्र जी स्वाद नहीं आएगा। अभी भोजन बनाना नहीं आता, उनसे पूछ लो माताओं से, जो सदगृहिणी होगी वे कभी चम्मच से नमक नहीं डालेगी, और डालेगी माँ तो अंदाज हाथ ही से उसकी स्वाद, पुनः ऊपर से डालना ही पड़ता। नहीं डालना पड़ता? नहीं, हमने बनाए नहीं है, पर बता रहा हूं। उस इतने बड़े भगोने में भी माँ चुटकी भर नमक काफी था। जब इतने बड़े भगोने में चुटकी भर सारभूत नमक भोजन को स्वाद दे रहा है, ऐसे चुटकी भर सार ही जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन का स्वाद बदल जाए। पर क्या करे, वो स्वाद चुटकी भर नमक का, चुटकी भर शक्कर का अभी तक आ ही नहीं रहा, क्योंकि सार को हमने ग्रहण ही नहीं किया। छोटा सा सार, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, चुटकी भर शक्कर स्वाद बदल देती है। ऐसी चुटकी भर तत्व का निर्णय मेरा जीवन बदल देगा। और उसी लिए बार बार प्रयास करना होगा। एक एक निर्णय कर लो कि मैं संसार से, सभी जीवों से भिन्न हूं, ना कोई मेरा सगा है, ना शरीर मेरा है, कोई मेरा नहीं। ये भेद विज्ञान का सार अगर प्राप्त हो जाए तो ही आपकी उन प्रत्येक धार्मिक क्रियाओं को करने का कुछ सार होगा। अन्यथा कई आयोजन हमने कर डाले, पर उसके पीछे का जो भेद विज्ञान का प्रयोजन था वो ही भूल गए, तो काम समाप्त हो गया। इसलिए प्रयास करना है, प्रयास करना है। समय बहुत 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 अल्प समय बचा है, पता नहीं प्रतीक कितना समय और बचा है। हमारा तुम्हारा नहीं कह रहा हूं, इस खोटे छट्टे काल में जाने के लिए बहुत थोड़ा सा समय बचा है, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। इसलिए समझो समझो, ये संयोग है, इससे हटकर मेरा उपयोग है, उसे मुझे समझना है। मात्र संयोग को अगर स्वभाव मानते रहेंगे तो कभी भी असंयोगी भाव से हम योगी नहीं बन सकते, और योगी नहीं बनेंगे तो परमात्मा भी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। पर क्या करे, क्या करे? शेर ने तो कल्याण, शेर ने तो कल्याण, पूछ वाले का तो कल्याण हो गया, पर जय भैया इन मूछ वालों का कल्याण नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसकी तो पूछ थी, दुनिया को दिख रही थी, इनकी पूछ नहीं है, फिर भी दिन को दिख रही है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। इन सभी कषायों को छोड़कर हमें अपने मान, क्रोध आदि सबको छोड़ते हुए दोनों से निर्णय करना होगा, निश्चय भी और व्यवहार भी। तभी कुछ काम बनने वाला है, अन्यथा नहीं होगा। भूल यही हुई, जहां पर जो विषय लगाना था हम वहां पर वो विषय ना लगाकर कहीं अन्यत्र कुछ और लगा बैठे। क्यों अशोक भैया, ऐसा नहीं हुआ क्या? जहां निश्चय की बात करनी थी वहां हम व्यवहार को पकड़ के बैठ गए, और जहां व्यवहार को समझना था वहां हम निश्चय में उलझ गए। यही हो रहा है। एक बालक खेलते खेलते पहुंच गया,
खेल रहा था मित्रों के साथ, और खेलते खेलते स्वाभाविक था खेल रहा था, तो उसके पैर में अंगूठे में जोर से लग गई, जोर से लग गई आयुष के पैर में, और चिल्लाने लगा आयुष बचाओ बचाओ, और लग गई। साथ में मित्र था शैलेश ने डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मेरे मित्र को बहुत जोर से लगी, पैर में खून आ रहा है, कुछ दवाई दे दो। डॉक्टर साहब ने अपने पास की थोड़ी सी दवाई दे दी, रुई दे दी, और कह दिया जहां लगा है वहां लगा देना। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, जहां लगा है वहां लगा देना। बढ़िया शैलेश बेटा पहुंचा, मित्र वो तो तड़प रहा था, उसके पैर में लगी थी, पर डॉक्टर ने कहा था जहां लगा है वहां लगा देना। जहां लगा था वहां लगा दी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पुनः पहुंचा आयुष। कौन से डॉक्टर से दवाई लाए थे? डॉक्टर से पास जाकर लड़ने लग गए, कैसी तुमने दवाई दी, 4 दिन से दवाई लगा रहे, ठीक क्यों नहीं हो रहा? कहते ऐसा कैसे होगा, मैंने तो बहुत असरदार दवाई लगाने के लिए दी थी, एक ही बार में ठीक होना चाहिए था। उसने कहा बुलाओ शैलेश को, मैंने शैलेश को दवाई दी थी। दोनों पहुंचे, पूछा तूने दवाई का क्या किया? कहते डॉक्टर साहब आपने दी थी दवाई, और आपने ये भी कहा था जहां लगी वहां लगा देना। तो मैं 4 दिन से रोज शाम को जाता हूं, जिस गार्डन में हम खेल रहे थे ना, जिस पत्थर से लगी थी उसको रोज शाम को लगा के आता हूं। आप ही ने तो कहा था जहां लगी वह लगा देना, जहां वहां लगी थी उसके पैर में, उसके यहां लगा क्या है? क्या पत्थर को लगाने से दवाई उसका पैर ठीक होता? डॉक्टर ने क्या गलत बोला था? डॉक्टर ने सही कहा था विजय भाई, जहां लगी तुम्हारे पैर में उसके पैर में वहां लगाना था, ना कि पत्थर में लगाना था। हमने भी निश्चय व्यवहार के साथ यही धोखा किया, जहां लगाना था वहां नहीं लगाया, जाके पत्थर में लगा के बैठ गया और चल रहे चंद्र जी मेरा पैर ठीक नहीं हो रहा, मेरा तत्व का निर्णय होना, मेरा ये नहीं हो रहा। अरे यहां लगाना था, यहां नहीं लगाना था। जहां लगाना है वहां तत्व का निर्णय, निश्चय व्यवहार लगाओ, व्यवहार की जगह पे व्यवहार, निश्चय की जगह पे निश्चय। काम इसी कारण से बिगड़ रहा है, इसी कारण से बिगड़ रहा है। एक मात्र सुनने वाला, कहने वाले 2 थे, पर फिर भी उपादान की निर्मलता से उन्होंने तत्व ग्रहण किया और कल्याण करके शेर की पर्याय में, सिंह की पर्याय में भेद विज्ञान हुआ, बोध हुआ, बोधि हुई, वो तो निर्वाण करके चले गए, हम उनके नाम पे लड़ रहे हैं। हम महावीर कह रहे, तुम वीर कह रहे हो, एक सन्मति कह रहा है। अरे एक ही तो परमात्मा थे। भेद विज्ञान करो, भेदवाद नहीं करो। बहुत सुंदर गाथाओं में सार कह रहे हैं, 2 गाथाओं को पढ़ते हैं। क्या करूँ, समय बहुत थोड़ा सा ही है। पढ़ते हैं दोनों गाथाओं को सार रूप। आगे क्या कह रहे हैं, 90 और 91 गाथा को आप लोगों के सामने गाथा लिखिए। किम पलिवियेण बहुणा, जो से पढ़ो पढ़ो, किम पलिवियेण बहुणा ते सिद्धा नरवरा गदे काले, सिज्जहदी जेवी भविया, तम जाणह तस्माहपम, इति निश्चय व्यवहारम, जंभणिदम कुंद कुंद मुनीना है, जो भावई शुद्ध मणो, सो पावई परण निवाणम। पढ़ो एक साथ। किम पलव्येण बहुणा, बहुत कहने से क्या मतलब, इतना सारा तो कह दिया, लगभग 90 गाथाएं पूरी हो गई, पर क्या कहूँ, अधिक कहने से कोई प्रयोजन नहीं। जे सिद्धा नरवड़ा गदे काले, अनादि काल से जितने जितने सिद्ध हुए, सिद्धंती जेवी भैया,
तस्य जितने सिद्ध हुए वे मात्र भेद विज्ञान और इस अनुप्रेक्षा के द्वारा हुए। यही तो लिखा टीका में, समय सार जी के आचार्य भगवंत कहते हैं भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन तस्य अभावात् बद्धा बद्धा एकिल केचन। अगर आज तक कोई सिद्ध हुआ है तो भेद विज्ञान से ही हुआ है, और भेद विज्ञान के अभाव में वह बंधता ही रहा और आज तक बंधता ही रहा है। अगर आपको भी अपना कल्याण करना है तो भेद विज्ञानता सिद्धा। जे सिद्धा नरवरा गदे काले, अनादि काल से आज तक जितने सिद्ध हुए वे भेद विज्ञान से ही हुए, और भेद विज्ञान तक पहुंचाने वाला कोई है तो ये 12 भावनाएं हैं। ये 12 हमें भेद विज्ञान तक पहुंचाएगी और भेद विज्ञानी हमें सिद्ध अवस्था तक पहुंचाने वाला है। सिद्धि जीवी भैया भविया, या भविष्य में जो सिद्ध होने वाले हैं उनके लिए भी अगर कोई साधन है तो एकमात्र ये 12 भावना है, अन्य कोई साधन नहीं है। वैराग्य उपावन माई, ये चिंतन 12 भावनाओं का वैराग्य के लिए करना होगा। वैराग्य से ही भेद विज्ञान आदि प्राप्त करके हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। क्या महात्मा कहूं, कितना कितना सब कुछ कह दो, एक ही सार ग्रहण कर लो। जीव अन्य पुद्गलाश्चान्य, जीव अन्य है पुद्गल अन्य है, इतना भेद विज्ञान कर लो। यही इस 12 भावनाओं का महात्म है, अन्य कोई 12 भावना का महात्म नहीं है। माहप्पम, यही 12 भावनाओं का महात्म है। जानो, यही 12 भावना का महात्म है, अन्य कोई महात्म नहीं है। यदि निश्चय व्यवहारम, ये जो व्याख्यान 12 भावना में 12 अनुपेक्षा ग्रंथ में हमने किया, निश्चय व्यवहारम कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कुंद कुंद मुनिना हो। पहला और आखिरी कोई ग्रंथ होगा जिसमें कुंद कुंद स्वामी ने अपना नाम लिखा है। इतने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे पर कहीं भी उन्होंने अपने नाम का उल्लेख नहीं किया। कितनी निष्प्रियता! आज हम इतना चुटकी भर भी काम नहीं करते, हम इतना बड़ा नाम चाहते। उन्होंने इतने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिख डाले पर कोई नाम की, कोई प्रशंसा की, मान सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं। जम भणिदम कुंद कुंद मुनि नाहे, मुनियों के नाथ, महान मुनियों के नाथ कुंद कुंद स्वामी ने इस ग्रंथ को रचा है। ऐसे ही मंगलाचरण में ऐसे ही कुंद कुंद आमनाएं नहीं चल रही है, ऐसे ही नहीं चल रही है। कितनी निस्वार्थता होगी उन जीवों के पूर्वाचार्यों के पास कि जिन्होंने सब कुछ दिया पर अंत में वे कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। ये सरलता है, ये सहजता है उन पूर्वाचार्यों की। एकमात्र यह ग्रंथ 84 पाहुड़ में कुंद कुंद स्वामी का मिलता है जहां पर उन्होंने अपने नाम का उल्लेख किया है। अन्य कहीं उन्होंने अपने नाम से कोई व्याख्यान, कोई ग्रंथ या कोई प्रशस्ति किंचित भी नहीं लिखी। क्वचित कदाचित जय भैया किसी अन्य आचार्यों की ग्रंथ के अंतिम में प्रशस्ति तो मिलती है, पर कुंद कुंद स्वामी के किसी ग्रंथ में उनके नाम की कोई प्रशस्ति नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आज की जड़ की अगर कोई है विवादों की तो यह है, क्यों जय भैया ऐसा नहीं है, प्रशस्ति है। सबकी बड़ी जड़ है, अनादिकाल से, आज की नहीं, चतुर्थ काल से, क्या उसके पहले भी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुराने भरत चक्रवर्ती ने की सो हम करते रहे। हाँ, वो भी नाम मिटाने के लिए गया था, उसने कल्याण वह सब छोड़ने के बाद ही कर पाया। जब तक हम नहीं छोड़ पा रहे हैं प्रशस्ति कराक, तब तक काम बनने वाला नहीं है। सोचो समझो, निश्चय व्यवहार दोनों को साथ लेकर ये ग्रंथ की जो संरचना की है, इसको जो पढ़ेगा जानेगा, जो भावी शुद्ध मनो, शुद्ध मन के साथ हम ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, निर्ग्रंथों के पास भी पहुंचते हैं, पर माँ कितना शुद्ध मन और कितना अशुद्ध मन लेके पहुंचते हैं। भले चौके में ही पहुंचते हैं, कहते महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि, अब काय की शुद्धि बची? मन में तो ऐसे लग रहा है हाँ महाराज तो उनके यहाँ जाते, हमें तो देखते ही नहीं यहाँ, अब काय की शुद्धि बची? महाराज तो उनसे लेते, हमसे लेते ही नहीं।
हो गया शुद्ध मन। जितना पुण्य मिलने वाला था उससे कई अधिक हमने पाप को कमा लिया। जो भावई शुद्ध मनो, जो शुद्ध मन से भाता है, सो पावई परम निर्माणम, वो ही संसार का छेद करके परम निर्वाण को प्राप्त करता है, अन्य कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए करो करो निर्णय। ये 12 भावना, चाहे ग्रंथ बारसाणुपेक्षा हो, चाहे बारसाणुपेक्षा रूप 12 भावना 12 स्थान बनाए गए हो, इसको समझने से ही मेरा कल्याण है, संसार का अंत है, अनंत ज्ञान की प्राप्ति है, अन्यथा नहीं है, नहीं है। समय हो गया चंद्री जी, समय भी हो गया और ग्रंथ भी हो गया। वेदी प्रतिष्ठा भगवान भी वेदी पे हो गए, प्रवीण भाई वेदी भी भगवान भी वेदी पे पहुंच गए। अभी भैया जी हवन भी कर लेंगे और पवन आ जाएगी और हवन और सबको उड़ा के। इसलिए ग्रंथ तो पूर्ण हुआ है, पर माँ ये वास्तव में ग्रंथ अभी बारसाणुपेक्षा पूर्ण हुआ है, पर आगे भी हमें यही ध्यान रखना है। अगर पुनः, क्योंकि ये तो ललितपुर है और प्रबंधक जी भगवान दास जी, ये तो आटा मंदिर है और ललितपुर है, यहाँ तो साधुओं का आना लगा ही रहना है। बस इतना ही ध्यान रखना कि जब जब निर्ग्रंथ आए तो उनको यही कहना, हे निर्ग्रंथ भगवान, कि जिनके हस्त कमलों से ये ग्रंथों का सृजन हुआ है, ऐसे ग्रंथों को ही आप निर्ग्रंथ के मुख्य सुनना चाहता हूँ, और वही प्रार्थना करना आपको भी प्रत्येक निर्ग्रंथ से निर्ग्रंथ ही सुनने मिल जाए, क्योंकि तत्व का सार यही है। और उस निर्ग्रंथ की वाणी को निर्ग्रंथ के मुख से सुनोगे तो विश्वास मानना, जो अलौकिक आनंद निर्ग्रंथ की वाणी निर्ग्रंथ के मुख से सुनने में आएगा, शायद ही कहीं अन्य स्थानों पे आएगा। इसलिए समय तो हो गया, ग्रंथ भी पूर्ण हो गया, चातुर्मास वेदी प्रतिष्ठा सब अपने कार्य संपन्न भी हो गए। इसलिए जो सरस्वती माँ हैं, उस सरस्वती माँ के भी चरणों में यही प्रार्थना, गलती से, क्योंकि ये ज्ञान अपना तो क्षयोक्षमिक ज्ञान है, हो सकता है हे जिनवाणी माँ, है सरस्वती, कुछ कहने में आगम के विपरीत, कुछ हमारे छदमस्तता के क्षयोक्षमिक ज्ञान से कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, कुछ कम अधिक हुआ हो, तो हे सरस्वती माँ, पूर्वाचार और सभी साधु, इस जिनवाणी की सेवा करने वाले उन सबके और जिनवाणी माँ के चरणों में यही प्रार्थना है। अगर किसी प्रकार से अक्षर प्रत्यहीणम मत्ताहीणम च ममेय भण्यम तम खम गुणाम देवम दुख क्षयम दंतु। अगर अक्षर पद मात्रा से किंचित दो कुछ भी दूषित कहा गया मुझसे, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, हे सरस्वती माँ, हे आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी, विराग सागर जी, जितने धरती के देवता है, पूर्वाचार्य है, उनके भी चरणों में यही से क्षमा याचना। अगर कथन करते समय, निश्चय व्यवहार या किसी भी प्रकार का कथन करते समय अगर कुछ भी त्रुटि कमी हुई हो, तो हे सरस्वती माँ हमें क्षमा करे, क्योंकि ग्रंथों का पांडित्य भिन्न है, आत्मा का पांडित्य भिन्न है। हमारा भी पुरुषार्थ यही है कि हम भी आत्मा पांडित्य को प्राप्त कर ले ग्रंथ पांडित्य के द्वारा। इसलिए कुछ कथन करने में कुछ कड़बड़ हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो हे सरस्वती माँ हमें क्षमा करे। आपकी हम ऐसी ही सेवा करते रहे और ऐसी ही सेवा से हम भी आपके इस पद पर चरणों पर चलते चलते हम भी अपना कल्याण करके मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी भावना से ग्रंथ की पूर्णता, अनंत ज्ञान के लिए ग्रंथ को अंत करने की इस समाचारी के साथ साथ हम अपनी बात को विराम लेते। पर निर्णय हमें तत्व का करना है, बिना किसी भेदभाव के, मात्र भेद विज्ञान के साथ। न निश्चय न व्यवहार, दोनों को साथ लेके चलना होगा। 4 पंक्तियों के साथ सत्य बात को कहते हुए असुभय विराम लेता हूँ। भाई से भाई की बुराई क्यों है? सत्य बात है जय भैया, आज यही दिखाई जाता है। भाई से भाई की बुराई क्यों है, मंदिर से मंदिर की जुदाई क्यों है? भाई से भाई की बुराई क्यों है, मंदिर से मंदिर की जुदाई क्यों है? जब चलना जरूरी है पहुंचने के लिए, जब चलना जरूरी है महेंद्र भाई,
जब चलना जरूरी है पहुंचने के लिए, तो निश्चय की व्यवहार से लड़ाई क्यों है? निश्चय की व्यवहार से लड़ाई क्यों? बिना व्यवहार के निश्चय नहीं और बिना निश्चय के व्यवहार नहीं है। इसलिए सत्य को समझकर, भेदभाव को मिटाकर, भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए, समय पर समय की बात करने के लिए समय पे चलते हैं। क्योंकि मुनिश्री के भी प्रवचन हमें सुनने हैं, उनका भी आशीर्वचन प्राप्त करना है। उन्होंने सहजता में, सरलता में जो अपने इस विधान, वेदी प्रतिष्ठा और पिछी का परिवर्तन में जो सानिध्य प्रदान किया, उनको भी समय समय पर हम सब ने बुलाया और वे समय समय पर अपना समय निकाल कर हमें समय प्रदान करते रहे। इसलिए उनको भी विशेष विशेष आग्रह के साथ बारंबार नमोस्तु कहते हुए यही भावना कि पुनः समय पर नहीं आओगे ना, समय पे आओगे तो संयम उपकरण परिवर्तन, पिछी का परिवर्तन को सहभागिता दे पाओगे। अन्यथा जिसका पुण्य है वो तो ले ही जाएगा, वो वही हाथ लगा पाएगा। पर कम से कम दूर बैठे बैठे अनुमोदना करके कर्मों का क्षपण या कर्मों की निर्जरा तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।